नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से युवाओं से संवाद किया गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मेरठ से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर भर्ती योजना को खत्म किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम का आयोजन डाबका मोड़ साईं धाम कॉलोनी मैदान में किया गया। की सरकार की बड़ा फेलियर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था, अब 70-71 हजार को जो है चिट्ठी बांटते फिरते हैं, बड़ा मेला करते हैं, सरकारी पैसे से आयोजन होते हैं और जताया जाता है नौजवानों को देखो बड़ा काम हो गया। तो हम 2 करोड़ नौकरी का हिसाब लेने के लिए नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हैं। अब नौकरी नहीं लगेगी तो लोग जानते हैं, पहले लोग जब शादी करते थे लोग देखते थे उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी खेती कितनी है। अब लोग देखते हैं कि बच्चे की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तो जब नौकरी नहीं लगेगी तो शादियां नहीं होंगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां सूबे के राजस्व मंत्री अनु प्रधान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा की। इसके बाद राजस्व मंत्री अनु प्रधान ने कहा कि भगवान राम के मंदिर के लिए हम 500 सालों तक इंतजार कर रहे हैं। ये 500 वर्षों का इंतजार है, प्रयास है, वह सपना अब पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन की तारीख अब नजदीक आ गई है और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में देश के कोने कोने से राम भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कर्नाटक के आधुनिक गांधी के नाम से मशहूर मुताना तिरलापुरा अब राम भक्त होने का अनोखा अंदाज में सबूत दे रहे हैं, जहां वे कर्नाटक के अयोध्या के लिए 9 दिसंबर 2023 को पैदल ही निकले हैं और लगभग 2000 किलोमीटर की पदयात्रा के जरिए वह अयोध्या के लिए निकले हैं। वहीं उन्होंने प्रयागराज के संगम तट पर महात्मा गांधी के वेशभूषा में लोगों का भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। उज्जैन की जाने के समय भी है राम बोलकर वो मर गया। इसके बारे में भी मेरे को भी परिणाम होकर मैं भी टर्की का टिचौड़ा गाँव से ये भारत देशवासियों के लिए सबको अच्छा होने का, सुख शांति समृद्धि सबको पालन करने का भगवान, ये मेरा संकल्प है। टर्की कट्टी से 2000 किलोमीटर होता है कम से कम। मेरे को भगवान कितना शक्ति दिया उतना मैं प्रयत्न कर रहा है जी। अभी प्रयागराज को आ गए जी, कल सुबह सुल्तानपुर। खबर अमरोहा से है, जहां केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची। इस अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई। कार्यक्रम में भारत को विकसित बनाने के लिए उन्होंने शपथ दिलाई है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। सभी लोग आत्मनिर्भर बने और विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। इस दौरान कार्यक्रम में पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर चित्रकूट से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में 12,460 सहायक अध्यापक नियुक्त द्वितीय काउंसलिंग में हुए हैं और इसमें सभी वर्गों से 280 अभ्यर्थियों में काउंसलिंग कराई गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक NIC पोर्टल पर चयन सूची अपलोड नहीं की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है उनको अब अंतिम चयन सूची आने का इंतजार है। एक देश भर में सब जगह नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उनकी लिस्ट अपलोड हो गई है, लेकिन हमारे चित्रकूट जिले में एक ऐसा जिला है जहां पर अभी तक कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब जो छात्र हैं 250-300 छात्र हैं, वो 300-300 600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। 2-2 हज़ार रुपये का कमरा लिए हैं। कहाँ कैसे व्यवस्थाएं कर रहा है, कोई बाहर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, कोई किसी को, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, सब जगह को दिक्कत हो रही है। एक हम लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि भैया आज से 5 दिन बाद होना, 10 दिन बाद होना, तो हम अपना
घर पर जाके अपना और काम देखते, सारी व्यवस्थाएं करते। अब जो शासन आदेश के अनुसार ही था तो उसके हिसाब से हम लोग रुके हुए हैं। 7 तारीख को हमारा नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन अभी तक हमें कुछ जानकारी नहीं हो रहा कि क्या होना है, कैसे होना है। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो। CNIC बोल के 3 दिन हम लोगों का समय बर्बाद हो गया है। यहाँ कैसे बैठे हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई इन लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या? थोड़ा तो हम लोग बता दीजिए कैसे, क्या मतलब किनकी कट ऑफ कितनी है, तो उस हिसाब से हम लोग रुके या फिर जाए। हो रहा हो तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो फिर हम लोग अपने अपने घर के लिए जाए। देना हो, जिसका हो रहा हो दे दीजिए, अन्यथा स्थिति में बेकार है यहाँ खड़ा। आप लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं? अभी तक कोई अधिकारी से बातचीत हो पाई है? किसी अधिकारी से कोई 5 तारीख से कंटिन्यू है हम लोग यहाँ पे। डाइट जाते हैं, डाइट से DSA ऑफिस आते हैं, मतलब यही प्रक्रिया चल रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। काम चल रहा है। 281 हमारे अभ्यर्थी काउंसलिंग कराए हैं द्वितीय राउंड में, और उनके वर्गवार, आरक्षणवार, मेरिटवार सूची बनाई जा रही है। इसको 3 बार उनकी चेकिंग कराई गई है एक समिति गठित करके, और अभी उसको फाइनल करके त्रुटि रहित अनंतिम सूची NIC पर अपलोड कर दी जाएगी। खबर नोएडा से है, जहां नामचीन बिल्डरों के यहां 5वें दिन भी IT की रेड जारी है। इस दौरान IT की टीम ने अब तक करीब 500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन को पकड़ा है। वहीं रेड के दौरान अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए कैश और तकरीबन 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। आरोप है कि टैक्स से बचने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे। मशहूर बिल्डरों के यहाँ IT की रेड लगातार चल रही है। वहीं आरोप लगा है कि टैक्स से बचने के लिए कई प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए खपाए गए हैं। IT की लॉजिक्स एडवांस ग्रुप 108 और भूटानी समेत कई ब्रोकरों को यहां भी छापेमारी लगातार चल रही है। कौशाम्बी में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के दर्जनों अधिवक्ताओं ने एसपी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया और अधिवक्ता इंस्पेक्टर सराय अकील को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि महामंत्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के मुताबिक थाना प्रभारी हमेशा से विवादों में रहते हैं और अधिवक्ता साथी नीरज मिश्रा के भाई पर हुए जानलेवा मामले में इंस्पेक्टर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं महामंत्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि इंस्पेक्टर सराय अकील अधिवक्ता मामले को लेकर वारदात के बाद से लापरवाही बरत रहे हैं और जब तक इंस्पेक्टर को थाने से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। स्थानांतरण नहीं कर जो है बाहर कर दिया जाता है तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मामला हमारे एक अधिवक्ता साथी नीरज मिश्रा, उनके भाई के जानलेवा हमला कुछ लोगों ने किया। उनके सर पे गंभीर चोटें कुल्हाड़ी फावड़ा से मारी गई। उनकी FIR लिखाने के लिए हमारे अधिवक्ता साथी गए और इंस्पेक्टर सराय की FIR नहीं लिख रहे थे। काफ़ी दबाव बनाने के बाद मजबूरन मुलजिमानों को पहले सुनने में आया कि बैठा लेते थाने में, उसके बाद उनको वहां से हटा दिया। तब जाके हमारे अधिवक्ता साथी की FIR लिखी है और वो हमेशा जब से सरायकिल पहुंचे हमेशा विवादों में बने रहे हैं। मथुरा में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी की है। ट्रांसफार्मर को फूके हुए काफी दिन हो गए हैं। वहीं गांव वालों ने इससे लेकर विभाग के जेई से मिलकर सही कराने की मांग भी की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक सही नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को अंधेरों में रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जेई पर चौथी वसूल का आरोप भी लगाया है। इस मौके पर भरत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर खराब होते हुए भोलू से अलग कह लई, मानू से अलग कह लई, न उसमें तेल डलवाया है, न मतलब ये कि रॉड डली है। आई समझ में ये कौन सा तरीका है, मतलब ये कि और गांव में आ जाते हैं और कैंप शुरू कर देते हैं। अरे दिखाई क्या दे रहे हैं महंगे तो 4-4, 8-8 हज़ार के घंटे में नुकसान हो गए। ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा और कहते हैं तो बोले कुछ है ही नहीं हमारे पास में। ये जेई की मेहरबानी है जो मतलब उसको कर रहा है। क्या कर रहा है ऐसे पता नहीं क्या चौथ वसूली वाला सौदा बना रखा है इन्हें।
चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र बुद्धनगर कॉलोनी में संचालित होने वाले एक कोचिंग संचालक पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कोचिंग से बच्चों का बैग फेंके जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया है। जहां शिकायतकर्ता जमुना सोनकर ने बताया कि उनका बच्चा कक्षा 10 का छात्र है तथा वह बुद्धनगर में एक निजी कोचिंग में पढ़ता है, जिसका संचालक गोकुलेश कुमार त्रिपाठी करते हैं और कोचिंग संचालक पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिसके बाद परिजनों ने जिलाधिकारी को मामले में शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत अजीब ढंग से व्यवहार करते हैं बच्चों के, मेरे बच्चों के साथ नहीं, कई ऐसे अन्य बच्चों के साथ उसको स्कूल से भगा देते हैं, बैग फेंक देते हैं, जाति सूचक भी गाली देते हैं। हाँ, खट्टी कुजा करके वो बोलते हैं। जी। इस संबंध में आपने जिलाधिकारी महोदय को पत्र सौंपा है, शिकायती पत्र, क्या कहना उनका, उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? सर देखें और बताएं कि जाइए आपका हो जाएगा, देख लेते हैं। कोचिंग का फीस कितना है? कोचिंग का सर फीस 18 से 22 हज़ार है, मुझसे 18,000 लेते हैं और उसमें जबकि हम 31,100 रुपये के लमसम दे चुका हूँ। कहाँ? बुलंदशहर में प्रिंसिपल के आचार्य बेटे के उत्पीड़न से परेशान संस्कृत विद्यालय का छात्र फांसी के फंदे पर लटक गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला श्री रुक्मणी वल्लभ संस्कृत महाविद्यालय का है, जहां कक्षा 9 के छात्र गगन शर्मा ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है और अपने ही प्रधानाचार्य और उनके बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं मृतक छात्र के पिता ने थाना आहार में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के आचार्य बेटे पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 67 हो, जिसमें जो हमारी सार्वजनिक भूमि होती है उनको कब्जा मुक्त कराना और उन पर जुर्माना लगाना, और चाहे धारा 116 जो कूड़ेबंदी की बंटवारे की धारा होती है, जितनी भी हमारी राजस्व की धाराएं उस पर प्रत्येक तहसील की बिंदुवार समीक्षा की गई है। और मैं समझता हूं कि जनपद बुलंदशहर में राजस्व वादों को लेकर के न्यायालयों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। कई धाराओं में 5 वर्ष से अधिक हो, 3 वर्ष से अधिक हो, मामले लंबित नहीं पाए गए। धारा 67 में भी जो जुर्माना सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के बाद लगाया गया है, उस पर भी मैं समझता हूं कि काफ़ी। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपको बता दें कि मुराबांदी थाना की पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 3 अन्य मोटरसाइकिलें जो विभिन्न स्थानों से उनके द्वारा चोरी की गई थी, वो भी उनके द्वारा बरामद कराई गई हैं। और जब उनकी जानकारी की गई तो उसमें से एक मोटरसाइकिल रामपुर थाना सिविल लाइंस से संबंधित है, जिसके संबंध में वहाँ अभियोग पंजीकृत है, और एक अन्य मोटरसाइकिल जो थाना ज्योति नगर उत्तरी दिल्ली से चोरी की थी इन्होंने, वो भी बरामद हुई है। एक अन्य मोटरसाइकिल और है जिसका चेसिस नंबर इनके द्वारा खुरच दिया गया है और उसकी नंबर प्लेट भी इनके द्वारा चेंज की गई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये लोग जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उनके नंबर को ये लोग चेंज कर देते हैं, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा के लोगों को बेच देते हैं। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए